नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ मृत्युदेव की कन्या सुनिधा की कथा। सुनिधा जब भी अपने पिता के पास कुछ प्रश्न लेकर जाती तो पिता उसका उत्तर नहीं देते थे और मौन धारण कर लेते थे, जिसके फलस्वरूप सुनिधा गलत राह पर चल पड़ी और महान श्राप का भागी बन गई, जिसे महान कष्ट उठाना पड़ा। सुनिधा मृत्युदेव की कन्या थी। बचपन से ही वह देखती आ रही थी कि उसके पिता धार्मिकों को सम्मान देते हैं और पापियों को दंड देते हैं। जब भी सहेलियों के साथ खेलने में प्राय वह इन्हीं बातों का अनुकरण किया करती थी और हमेशा सोचती रहती थी। एक बार वह सहेलियों के साथ खेलती हुई दूर निकल गई। वहाँ एक सुंदर गंधर्व कुमार सरस्वती आराधना में लीन था। उस पर दृष्टि पड़ते ही सुनिधा उस पर कोड़े बरसाने लगी। भोलेपन से इसे वह खेल ही समझती थी। वह प्रतिदिन आती और निरपराध गंधर्व कुमार को सताती। एक दिन गंधर्व कुमार को क्रोध हो गया। वह बोला, भले लोग मारने वालों को मारते नहीं और गाली देने वालों को गाली नहीं देते। यही धर्म की मर्यादा है। सुनिधा में सत्यवादिता आदि सभी गुण कूट कूट कर भरे थे। उसने अपने पिता से सारी घटना ज्यो की त्यों सुना दी। भोली होने के कारण वह गंधर्व कुमार की बातें को समझ न सकी। उन्होंने समझाने के लिए उसने अपने पिता मृत्युदेव से आग्रह किया। मृत्युदेव ने अपनी पुत्री की जिज्ञासा पर चुप्पी साध ली, जो अच्छा नहीं थी। पुराणों ने इसे दोष माना है, क्योंकि मारने वाले को मारना नहीं चाहिए और गाली देने वालों को गाली नहीं देना चाहिए। इन वाक्यों को अर्थ जो बच्ची नहीं समझ सकी, पिता को समझाना चाहिए था और पिता से समझना चाहती थी। उसे न समझाना अवश्य अनर्थकारी हो सकता है। हुआ भी ऐसा ही। पिता के चुप्पी साथ लेने से सुनिधा का वह पापाचार रुका नहीं। सखियों के साथ गंधर्व कुमार के पास जाना और कोड़ों से उसे पीटना उसका प्रतिदिन का कार्य हो गया था। कोई कब तक सहेगा। एक दिन गंधर्व कुमार ने श्राप देते हुए कहा, तुम्हारे विवाह हो जाने पर तुम्हारे गर्भ से ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो देवताओं एवं ब्राह्मणों की निंदा किया करेगा और घोर पापाचार में लग जाएगा। इस बार भी सुनिधा ने सच सच बातें अपने पिता को सुना दी। श्राप की बात सुनकर पिता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने इस बार समझाया, निर्दोष तपस्वी को पीटना अच्छा नहीं था और निर्दोष निरपराध मनुष्य को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए था। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम्हें भारी श्राप लग गया है। तुम्हें श्राप भी लग गया है, अतः अब तुम पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करो, सत्संगति करो और विष्णु के ध्यान में लग जाओ। भगवान विष्णु के पूजा और आराधना करो। जब सुनिधा वयस्क हो गई तब वयस्क होने पर पिता को सुनिधा के विवाह की चिंता हुई। वे अपनी कन्या को साथ लेकर देवताओं और मुनियों के पास गए। सबका एक ही उत्तर था, इसे जो संतान हो भयानक पापी होगी, अतः हम इसे विवाह नहीं करेंगे। इस तरह श्राप के कारण सुनिधा का विवाह ही रुक गया। अब तपस्या के अतिरिक्त सुनिधा के पास और कोई उपाय न था। वह पिता की आज्ञा से वन में जाकर तपस्या करने लगी, किंतु चिंता उसका पीछा नहीं छोड़ा। रंभा आदि अप्सराएं सुनिधा की सखियां थीं। वे उसकी सहायता के लिए आ पहुंची। उन्होंने सुनिधा को ढाढ़स बंधाया और समझाया। रंभा ने उसे पुरुषों को मोहित करने वाली विद्या दी। सुनिधा ने उसका अभ्यास कर लिया। अब वह विद्या सिद्ध हो गई। तब सखियां सुनिधा को लेकर वर की खोज में निकल पड़ी। ढूंढते ढूंढते वे गंगा के तट पर पहुंची। वहां सुनिधा की दृष्टि अंग नामक रूपवान तेजस्वी अत्रि मुनि के पुत्र पर पड़ी, जो वहां तपस्या कर रहे थे। उन्हें देखते ही सुनिधा मोहित हो गई। रंभा तो यही चाहती थी। रंभा उस तपस्वी के इतिहास से सुपरिचित थी।
जानती थी कि अत्रि पुत्र अंग इंद्र के समान वैभवशाली और विष्णु के समान पुत्र के पाने का वरदान पा चुका है। हो सकता था कि इस वरदान के प्रभाव से सुनिधा को मिला श्राप प्रभावहीन हो जाए। अतः सुनिधा का उस पर मोहित होना उसे बहुत अच्छा लगा। अब रहा उस ब्राह्मण कुमार का सुनिधा पर आसक्त होना, वह तो सुनिधा के लिए बाएं हाथ का खेल था, क्योंकि यह विद्या उसे सिद्ध थी। रंभा ने माया का भी प्रयोग किया। सुनिधा तो अत्यंत रूपवती थी ही। रंभा की माया ने उसमें और 4 चांद लगा दिए। अब उसकी तुलना संसार में नहीं रह गई थी। उसका यौवन भी अद्वितीय हो गया। उसके गीतों में 100 आकर्षण भर उठे। सुनिधा झूले पर बैठकर संगीत गाने लगी। सुनते ही अंग का ध्यान टूटा। वे खींचे हुए उस स्वर के उद्गम की ओर बढ़ते चले गए। सुनिधा पर जब उनकी दृष्टि पड़ी तो उनके हाथ पैर शिथिल हो गए। वे तन मन से उसे चाहने लगे और अपने को संभाल कर बोले, सुंदरी तुम कौन हो? सुनिधा चुप रही। रंभा आगे आकर बोली, महोदय यह मृत्यु की कन्या है। इसमें सब शुभ लक्षण मिलते हैं। यह पति की खोज में निकली है। हम लोग इसकी सखियां हैं। रंभा के अनुकूल वचन सुनकर अत्रि कुमार अंग को बहुत संतोष हुआ। उनकी अकुलाहट कम हुई। उन्होंने अपने पवित्र कुल की प्रशंसा की और बतलाया कि मैंने भगवान विष्णु से यह वरदान प्राप्त कर लिया है कि मुझे इंद्र सा ऐश्वर्यशाली और विष्णु के समान विश्व का पालन करने वाला पुत्र प्राप्त हो। किंतु योग कन्या न मिलने के कारण अब तक मैंने विवाह नहीं किया है। यह कुलीन कन्या यदि मुझे ही वरण कर ले तो इसे अदैत्य वस्तु भी दे सकता हूँ। रंभा तो यही चाहती थी, अतः बोली, हम लोग भी योग वर की ही खोज में हैं। यदि आप चाहते हैं तो सुनिधा आपकी धर्म भार्या बनने के लिए तैयार है। किंतु याद रखें, आप इसे सदा प्यार करते रहेंगे। इसके दोष और गुणों पर कभी ध्यान न देंगे। आप इस बात का प्रत्यक्ष विश्वास दिलाइए। इस बात की प्रतीत के लिए अपना हाथ सुनिधा के हाथ में दीजिए। अंग को रंभा की ये बातें भगवान के वरदान की तरह प्रिय लग रही थी। उन्होंने अपना हाथ सुनिधा के हाथ पर रख दिया। इस तरह दोनों को गंधर्व विवाह के द्वारा जोड़कर रंभा बहुत संतुष्ट हुई और विदा मांगकर अपनी सखियों के साथ घर वापस आ गई। वरदान के प्रभाव से सुनिधा का पुत्र सभी लक्षणों से संपन्न हुआ। पुत्र का नाम बैन रखा गया। अत्रि के वंश के अनुरूप इस बच्चे ने वेद, दर्शन आदि सारी विद्याओं में निपुणता प्राप्त कर ली। धनुर्वेद में भी यह विष्णु जी के समान शील सौजन्य से इसकी सुंदरता में निखार ला दिया था। बैन में अद्भुत तेज था। आचार विचार में कोई उसकी समता नहीं कर सकता था। उस समय विवस्वत मनवंतर था। राजा के बिना प्रजा को कष्ट होने लगा था। विश्व भर में बैन का प्रभाव उदीप्त था। बैन के समक्ष और कोई तरुण न था। सबने मिलकर उसे प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। बैन के राज्य में चतुर्दिक सुख शांति प्रतिष्ठित हो गई। सभी संतुष्ट और सुखी थे। धर्म की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही थी। बहुत दिनों से गंधर्व कुमार का श्राप बैन पर अपना प्रभाव प्रकट करना चाहता था, किंतु अनुकूल परिस्थिति न पाकर दबा हुआ था। संयोग से बैन की एक घोर नास्तिक से भेंट हो गई। इस संसर्ग से श्राप को पनपने का अवसर मिल गया। नास्तिकता का प्रभाव उस पर उत्तरोत्तर बढ़ता चला गया। थोड़े ही दिनों में बैन घोर नास्तिक बन बैठा। वेद, पुराण, स्मृति आदि शास्त्र उसे जाल गर्नथ दिखने लगे। संध्या, उपासना, तर्पण, यज्ञ, श्राद्ध आदि सत्कर्म उसे जाल दिखते और ब्राह्मण बहुत बड़े प्रपंच
माता पिता के सामने सिर झुकाना भी उसे बुरा लगने लगा। बहन सामर्थ्य तो था ही, उसने संपूर्ण वैदिक क्रिया कलापों पर रोक लगा दी। राज्य में धर्म का लोप हो गया, पाप जोरों से बढ़ने लगा। पिता अंग अपने पुत्र का यह घोर अत्याचार देखकर बहुत दुखी हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान विष्णु का वह वरदान विफल कैसे हो सकता है। वे श्राप की बात नहीं जानते थे और सुनिधा सब बातें समझ तो रही थी, किंतु उसे बताना नहीं चाहती थी। अत्रि कुमार अंग ने पुत्र को समझा बुझा कर रास्ते पर लाना चाहता था, पर उन्हें सफलता नहीं मिलती थी। इसी बीच सप्तऋषि आए। अब वरदान को चेतने का अवसर आ गया। सप्तऋषियों ने बहुत प्यार से बहन को समझाते हुए कहा, बहन दुस्साहस छोड़ दो, अपने पुराने रास्ते पर आ जाओ। सारी जनता तुम पर निर्भर है, धर्म के पथ पर लौट जाओ। प्रजा पर अत्याचार करना बंद कर दो। किंतु अहंकार की मूर्ति बहन ने सप्तऋषियों को फटकारते हुए कहा, मैं ज्ञानियों का ज्ञानी हूँ, विश्व का ज्ञान मेरा ही ज्ञान है। जो मेरी आज्ञा के विरुद्ध चलता है उसे मैं कठोर दंड देता हूँ। आप लोग भी मेरा भजन करें। ऋषियों ने जब बहन के इस रोग को असाध्य समझा और उसके पाप को बलपूर्वक निकालना चाहा, तब झट उन्होंने बहन को पकड़ लिया और उसके बाएं हाथ को भली भांति मथा। फलस्वरूप इस हाथ से एक काला कलूठा और नाटा पुरुष उत्पन्न हुआ। उस पुरुष के रूप में बहन का सब पाप निकल गया। यह देख ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। अब उन्होंने बहन के दाहिने हाथ को मथा। इसे अपने वरदान को फलीभूत करने के लिए भगवान विष्णु ही पृथु के रूप में प्रकट हुए। पाप के निकलते ही बहन की नास्तिकता भी पूरी तरह निकल गई थी। सप्तऋषियों की कृपा से बहन ने अपनी पहली अवस्था प्राप्त कर ली थी। वे नर्मदा के तट पर चले गए। तीन बिंदु के आश्रम में रहकर उन्होंने घोर तपस्या की। भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें आश्वस्त करने के लिए कहा, वत्स, तुम्हारी माँ को जो श्राप मिला था उसे तुम्हारा उद्धार करने के लिए ही मैंने तुम्हारे पिता को सुयोग पुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया था। अब तुम घर लौट जाओ। पृथु की सहायता से अश्वमेघ आदि यज्ञ और विविध दान उपदान कर मेरे लोक में आना। यह कथा पद्म पुराण में वर्णित है। जय श्री हरि।